लखे में फैल कर तेरे माथे आया टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फीका दो लखे में फैल कर तेरे माथे आया टिक्का आख्या के काजल के आगे सारा सौदा फीका चांद का टुकड़ा मुखड़ा का सुत्ती गला पहला ली दमन नीचे पैरी जुत्ती बड़गी देखो चीज के सुत्ती यकच बड़ पानी में चाली 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 पायल भी प्यारी लग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होता है स्वीट 16 राइट कितना स्वीट 16 स्वीट 18 और हिंदुस्तान में डाली पड़ती है राइट अच्छा और जो मदर है राइट स्वीट 22 भाई साहब 13 है राइट तो मैम मैं हाँ बताएंगे तभी पता चलेगा। स्किन फॉर्मूला नहीं यूज करते आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। ये देखो ये होती है पक्की सेल्समैन सेलर्स इन द वर्ल्ड फीमेल्स आर द बेस्ट सेलर्स इन द वर्ल्ड इसीलिए जितने हैंडसम हो आप तो, मैंने बता दिया आप स्वीट 22 हैं जब आप रैंप वॉक कर रहे थे आपके दिमाग में क्या चल रहा था मैं एकता से कम नहीं। that you are the most gorgeous amazing female on this earth बस चीज सोचनी है आपने आपसे शुरू होती है और आप पे खत्म that too तो सब कुछ बदल जाता है सब कुछ बदल जाता है और ये बिलीव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिलीव किसी और को के ऊपर मत करना केवल अपने ऊपर करना और तो क्या ही सर हमें तो पता ही नहीं चला तो बस चलाना पड़ता है करना होता है Yes. जो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं वर्ल्ड में इकलौती कंपनी है वेस्टीज जिसने वुमेन एंथम बना दिया नेशनल एंथम एक बहुत बड़े व्यक्ति का थैंक यू सो मच बैठ जाइए ज्यादा खड़ा नहीं करना मुझे और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां थैंक यू सो मच यू कैन आल्सो टेक अ सीट देखता है इतना ना ये क्या कर रहे हैं अच्छा तो क्या है सबके लिए दुर्गा मैम व्हाट एक शब्द में एक फीमेल को डिस्क्राइब किया और वो वर्ड क्या है जस्ट वन वर्ड जो मेरे को सबसे अच्छा वर्ड लगा और जो यहाँ पे एक फीमेल ने लेके भी आई थी लिखा भी क्रिएटर 9 महीने मुझे अपने अंदर रख के इस पृथ्वी पे लेके आ सकती है उससे बड़ी कोई और चीज इस पृथ्वी पे हो ही नहीं सकती
बात नहीं। और मुझे आई एम, बट हम यहाँ क्या बात करते हैं? वी आर योर्स, वी आर फियर। I'll tell you when you're खाने में डाल के जो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पति के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चों के लिए बना के और खुद उनको खिला के भूखा सो जाती है। वो सारा आपके सामने घंटों खड़ी रहती है, कभी उसे एसी नहीं चाहिए, फैन नहीं चाहिए, बट अपना पूरा प्यार वो उसको देती है जो उसके बच्चों को खाना है, उसके पेरेंट्स को खाना है, उसके हस्बैंड को खाना है। वो है उसके बाद वो केवल सो देता है और सबसे पहले उठ के सबको उठाती है, तैयार करती है और बच्चों को अपने अपने जो भी जहाँ जाना है, स्कूल या हस्बैंड को, वो सब भेजती है। पूरा नहीं करती है, कभी ये नहीं कहती है नहीं मैं आज और 2 घंटे सो लूं। थोड़ा सा ठंड है, बारिश है, एक्स है, वाई है, थोड़ा सा और, कभी उसकी जुबान पे नहीं आता। वो है फीमेल। क्योंकि मैं एक व्यक्ति से मिला और इन्हें एडमिशन लिया मैंने, सदगुरु मैंने किया और तब मुझे पता चला कि सब कुछ तो अंदर ही है। और कितने एग्जाम्पल जब सदगुरु देते हैं एकदम फीमेल्स के ऊपर कि एक फीमेल क्या क्या गो थ्रू करती है। ऑब्वियसली मेल्स उसे बहुत कम गो थ्रू करते हैं कि कोई दिक्कत मतलब कोई बात नहीं है बताने की। मेल्स अपने लिए एक्सटर्नल बाहर ऑफिस के लिए या घर से बाहर जाके फेस करते हैं, बट फीमेल हार्मोनल इश्यूज से लेके डिफरेंट जो इंटरनली करती है वो हेड्स ऑफ, नो डाउट। और शायद हम लोग यानी कि मेल्स एक केवल कह के या समझ के ही समझ जाते हैं कि ठीक है यार ये प्रॉब्लम है, बट जो गो थ्रू करना है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजाएंगे, क्योंकि आज तो आप कहा जाता था कि फीमेल होना ही श्राप है। हम तो उस कंट्री में जहां 100 साल पहले की अगर बात करें तो खुशियां नहीं मनाई जाती थी। जब आप कोई भी पैदा होता था, गम मनाया जाता था, दुख मनाया जाता था कि यार एक फीमेल पैदा होगी। और पेरेंट्स को एक टेंशन हो जाती थी कि अब शादी और दहेज, कि पेरेंट्स जब एक वुमेन या फीमेल एक पैदा होती है घर में, तो पेरेंट्स के लिए वो केवल एक शादी तक ही नहीं कि वो किसी दूसरे घर में चली गई तब तक उनकी जिम्मेवारी खत्म। एक फीमेल की जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स के लिए मरते दम तक होती है। लेकिन पेरेंट्स भी यही सोचते थे यार एक फीमेल हो गई अब क्या। और खैर हमने जहाँ पे लड़कों को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी और कहा जाता था कमाऊ, लाइक ऑब्वियसली कमा के लाएगा, बट हेड्स ऑफ। आज हम बात करेंगे तकरीबन पिछले 100 सालों की। 100 आपको पता है आप लोगों ने क्या किया 100 साल में? मुझे पता है कि आपको नहीं पता कि आपने क्या किया। और मैं खुद पढ़ता हूं एक फीमेल के बारे में, यानी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से कहां
वो फीमेल, वो नारी आज पहुंच गई जहां पे उसे जिंदा जला दिया जाता था, मार दिया जाता था, बट आज उसने अपना इस पृथ्वी पे इंडिया में ही, उस कंट्री में जहां ये सब चीजें होती थी, अपने आप का राष्ट्रपति बन गई। बड़ा मुकाम बना लिया। कहां से वो कहां पहुंच गई? आज पिछले 100 साल, 100 ईयर्स, पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरी अगर आप देखते हो तो आज कहां से कहां फीमेल पहुंच गई, बट 100 ईयर्स में अगर मैं बताऊं तो आप लोगों को बहुत हैरानी होगी। एक फीमेल मदर टेरेसा, जिनको मैं हमेशा बहुत, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं, वो क्या कहती है? डू नॉट वेट फॉर लीडर्स, लीडर्स मीन्स समबडी एल्स। किसी की वेट मत करो जिंदगी में। आपने खुद कहा आप स्वर्ग गुण संपन्न, आप तो खुद सब कुछ हो, आप तो दुर्गा लक्ष्मी हर चीज हो, तो वेट किस चीज की? तो हो कि लोग आपकी वेट करें, आपको तो ऐसा बने, रादर देन आप किसी और की चॉइस या वेट करो। डू नॉट वेट फॉर अदर पीपल कि जो आपकी जिंदगी संभाले, बल्कि आप वो हो कि आप करोड़ों लोगों की जिंदगियां संभाल सकते हो, लाखों लोगों की जिंदगियां बना सकते हो। ये सबसे ज्यादा है। Do faithful in small things because it is in them that your strength lies. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें जो आप करते हो बहुत कुछ बदल जाता है। थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगा, बट दोस्तों प्रियंका चोपड़ा क्या कह रही हैं एक फीमेल के लिए? एक वीडियो No one is going to tell you, here's an opportunity, go make something of yourself. You're going to do it for you. Because people are only going to try and take it away. And it's so important for us to be able to empower each other in everyday life. We don't have to conquer the world. You don't have to be the only person who reaches space. Like, you don't have to have crazy wild ambitions. You just have to find your power and to say that, oh, I can do this too. I don't have to create like this crazy opportunity for me to thrive. You can thrive in anything you choose. मैं भी कर सकती हूँ, ये बिलीव ही तो प्रियंका कह रही है आपको अंदर, आपको होना चाहिए अपने अंदर। हमें ये फीमेल्स ने तो ऐसी ऐसी चीजें कर दी, जो ऐसे एग्जांपल्स क्रिएट कर दिए जो अब तक मेल्स इस पृथ्वी पे नहीं कर पाए। करनाल में एक लड़की पैदा हुई, हरियाणा के छोटे से गाँव में। जब वो स्कूल में गई तो उसे गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाया गया। जब वो स्कूल में थी तो टीचर उससे परेशान रहते थे, वो इतना परेशान करके रखती थी। तो टीचर्स को हमेशा कहती थी, टीचर्स उसे कहते थे क्या करना है, वो हमेशा टीचर्स को कहती थी मुझे तो दूसरे प्लेनेट पे रहना है। कहती थी मुझे तो पृथ्वी पे ही नहीं रहना, मुझे तो रहना ही दूसरे प्लेनेट पे। और वो ऐसे करती हुई 12वीं तक पढ़ी उस स्कूल में, उसके बाद कॉलेज गई और उसने एक ऐसा काम किया जो आज तक दूसरी कोई फीमेल नहीं कर पाई। केवल एक हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा होने के बावजूद, आप कहां पैदा हो रहे हो, किसके घर में पैदा हो रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सब सोच क्या है, उसे बहुत फर्क पड़ता है, उसे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसी पहली भारतीय इंडियन लड़की बनी जिसने नासा में गई और कल्पना वो चावला उस अंतरिक्ष में बैठी। जिस वक्त उस अंतरिक्ष में बैठी तो उसको बताया गया कि ये अंतरिक्ष में उसकी डेथ हो सकती है। ये जो काम आप करने जा रहे हो इसमें आपकी जान जा सकती है। ये की चीज कही उसने, कहा एक इंडियन फीमेल को तो करना ही पड़ेगा ना, यस तो मैं क्यों नहीं, वाओ क्यों नहीं, सिंपल। कोई ना कोई तो इंडियन फीमेल आएगी कभी ना कभी, तो वो मेरा नाम क्यों नहीं कल्पना चावला। यस Just imagine, अपनी कंट्री, अपनी जान दे दी। उसको पूरा पता था कि जाना बहुत आसान है, बट आते वक्त कुछ भी हो सकता है। हार्डली भी नहीं डिफरेंस टू, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ये सोच बहुत स्ट्रॉन्ग और उसको विश्वास नहीं तो कल कोई ना कोई फीमेल तो करेगी ही करेगी। तो उसने चुना कि वो क्यों नहीं, तो कोई तो डीयूसीडी बनेगा ही बनेगा, कोई ना कोई तो क्राउन बनेगा ही बनेगा, मैं क्यों नहीं, तो आप क्यों नहीं, तो केवल आप क्यों नहीं। और यही सोच फॉर्मेट कि किस तरीके से फीमेल की सोच बनी और किस तरीके से फीमेल आज कहां से कहां पहुंच गई। ये तकरीबन 100 साल की हम बात करेंगे। हम उस जगहों की आज की अगर बात करें तो फीमेल आज की डेट में तो फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया वो भी एक फीमेल है, पूरी कंट्री एक फीमेल चला रही है। यस
कितने हार्ड वर्कर हैं हम। 2030 में करना था भाई साहब, सारे लोग गए मतलब पीछे रहकर हमारे बर्दाश्त नहीं। अच्छा हारी दिया है अपना बीट। अरे टेक्नोलॉजी में बीट करो भाई, वर्ल्ड में कितनी और चीजें उसमें बीट करना है, हेल्थ में बीट करो। जो प्रोग्राम हम लोगों को चलाया है WWC वेसीज वंडर वुमेन क्लब, मैं हर फीमेल को चाहता हूं सुबह 6 बजे या 7 बजे जब भी कोई इवेंट होता है जरूर आओ, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहोगे मेंटली और फिजिकली, आपकी फैमिली भी स्वस्थ नहीं रह सकती। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू हैव टू, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज फीमेल कहां से कहां पहुंच रही है। नो डाउट ये तो मैं मजाक कर रहा था कि पॉपुलेशन में हमने सबको बीट कर दिया, बट ये 100 साल का रिकॉर्ड कि आज कंट्री भी, और हमें पता है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं फीमेल इंडिया में, कि हम ऐसे होते थे, यही काम होता था ना हमारा। आज से 50, 60, 70 साल पहले एक चरखा काटना, घर के काम करना, राइट, साड़ी स्वेटर बुनना या साड़ी पे फॉल लगाना, और वहां से हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की। कई फीमेल तब साड़ी पे फॉल लगाती थी केवल 2 रुपए या 1 रुपए या 50 पैसे कमाने के लिए, अपने हस्बैंड अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो एंटरप्रेन्योर तभी बन गई थी, वो तो वहीं पे बिजनेस वुमेन बन गई थी ना, वो वहीं से शुरू हो गई थी, बट उनको ये नहीं पता था कि मतलब क्या है बिजनेस वुमेन या एंटरप्रेन्योरशिप का। बच्चों को घर में ही स्वेटर बुन के कहीं बाहर से नहीं लाके उसके साइज, परफेक्ट साइज बच्चे का, जस्ट इमेजिन, मैं कहता हूं आपकी कितनी स्ट्रेंथ है, केवल सोच के देखो, केवल कैसे। मेरे को याद है मेरी मॉम क्या करती थी, मेरे को ऐसे बैठाती थी, बैठ, ऐसे नापती थी, तक बन गया। भाई साहब मैं कहता था यहाँ फीते चल रहे हैं, यहाँ पता नहीं क्या क्या नाप ले रहे हैं, वो मेरे को कहते इधर बैठ, हो गया जा, ऐसे ही होता था ना यार। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं कि आपने ये किया, मैंने नहीं किया। चला रहे थे, अपने पूरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, और तब से आप बिजनेस वुमेन, तब से आप एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में हो। बट पता नहीं, मुझे आज भी याद है जब टेलीफोन नहीं आए थे, टेलीफोन किसी एक के पास होता था तो हम उस पूरे पड़ोसी उसी के घर जाते थे, ऐसे होता था ना। या इंटरनेशनल हमारे ब्रदर अगर बाहर रह रहे हैं तो ट्रंक कॉल बुक करते थे, ऐसे ही होता था ना। तो कुछ ऐसी फीमेल आपको 24 घंटे सर्विस दे रही होती थी, आपको अपनों से मिला रही होती थी, आपको आपकी फैमिली से बात करा दें, इनको बहुत सुकून मिलता था। रात भर ये काम करती थी, उस वक्त भी ये रात भर काम करती थी। आज नहीं, रात को 12 बजे ट्रंक कॉल हो, 2 बजे ट्रंक कॉल हो, होता था नहीं होता था। ये भी आपने ही किए, किसी और ने नहीं किया। कॉन्सेप्ट चेंज, वर्ल्ड के कॉल सेंटर्स केवल इंडिया में, इंडिया के पास ऑब्वियसली हम सब जानते हैं यंग इंडिया, आज के दिन में बहुत पावरफुल है इंडिया, एक यंग इंडिया है, और इंडिया के पास 2 एडवांटेज है। सबसे बड़ी ऑब्वियसली यंग इंडिया तो है ही है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें वर्ल्ड लैंग्वेज अच्छी आती है। इंडियंस ऑब्वियसली इंग्लिश को हमारे को बचपन से ही, आज की डेट में तो स्कूलों में डाल दिया गया है, बट तब भी आज से 2000 की बात करें अगर 25 साल पहले, तब भी धीरे धीरे इंग्लिश का नोन यानी कि आना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और कॉल सेंटर्स रात दिन 24 आवर शिफ्ट में फीमेल्स काम करती थी, 24 आवर शिफ्ट। नेचर बदल दी थी। कहा जाता है कि दिन में काम करो रात को सो, फीमेल्स कहती है नो, दिन में भी काम करूंगी रात को भी। हमने ये सब किया, फिर ऑफिस में जाके लोगों से मिलवाने का काम, या कुछ भी काम वो आप करना शुरू कर दें। उफ नहीं किया, बट उसके बाद कहां से कहां बनाया, केवल वो दिखा रहा हूं। 2010 के बाद धीरे धीरे फीमेल्स, मेरे को याद है एक नाम, अगर स्पोर्ट्स में जाए तो पूरा इंडिया केवल एक फीमेल के इर्द गिर्द था, पूरा इंडिया। पीटी उषा, यस, नाम याद है आप लोगों को? यस। प्राउड होता था हमें, क्योंकि हमें एक ही पता था यही फीमेल है जो गोल्ड मेडल लेके आएगी। तो आपको दिखा रहा, तालियां बजाता था, टीवी में सामने बैठ जाता था जब पीटी उषा भागती थी। यस, शी इज द वन जो इंडिया के लिए खेलेगी और गोल्ड मेडल लेके आएगी। केवल एक लड़की, पूरा एक लड़की,
छोटे से गांव में नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुए, नॉर्थ ईस्ट में, जहां पे उसकी फैमिली के पास केवल 2 गायें हैं, मेरे को केवल 2 गायें। उनसे वो जो काम होता था, जो बैल थे किसानी का काम करते थे। और वो लड़की जब पैदा हुई, धीरे धीरे बड़ी हुई, तो उसके भी शौक कुछ अलग, और कहने लगी कि मुझे कुछ अलग करना। पेरेंट्स ने कहा पागल है, फीमेल है, फीमेल की तरह रहे। उसने कहा नहीं, मुझे तो बॉक्सिंग में जाना है। यस हिंदू तो में तो कोई थी नहीं। उसने कहा नहीं, मैं करूंगा। 8-9 साल की थी तो बॉक्सिंग में गई। उसके फादर ने उसे बहुत मारा कि तेरा काम नहीं है, घर पे बैठ, पढ़ाई कर और कुछ नहीं। उसने कहा नहीं, छुप के बॉक्सिंग सीखने लगी, छुप के। पेरेंट्स को लगा कि ठीक है। 12वीं पास हुई। 12वीं के बाद नॉर्थ ईस्ट से बैंगलोर जा रही थी। फैमिली ने सपोर्ट किया। 2 गाय 2 बैल थे जो फैमिली के पास, दोनों बेच दिए। 12,000 रुपए मिले होंगे, 12,000 रुपए। अब बहुत किस्मत वाले बैठे हो यहाँ पे सारे के सारे। पेरेंट्स इतने गरीब नहीं है, बहुत किस्मत वाले हो आप लोग कि आपको जो मांगते हो एक मिनट में मिल जाता है। कुछ बेच के केवल 12,000 रुपए इकट्ठा किए और अपनी डॉटर को दे दिया, जा सिमरन जा, जी ले जी। और वो चली ट्रेन में बैठी, अपने बॉक्स में 12,000 रुपए रखे, उसको जंजीर से बांधा बॉक्स को और सो गई। जब बैंगलोर पहुंची, बॉक्स गायब। तब उसके दिमाग में केवल एक चीज थी, सुसाइड। तब उसके पास केवल एक आंसर था जिंदगी का, सुसाइड। क्योंकि वो फैमिली को खत्म कर चुकी थी, सब कुछ खत्म कर चुकी थी, बट उसके पास दूसरी एक चीज थी, वो थी हार नहीं माननी, स्पोर्ट्समैनशिप। मैं लड़ूंगी। बैंगलोर रेलवे स्टेशन पे उतरी, जिस कोच ने उसे वहां बुलाया था बॉक्सिंग एकेडमी में, उसने कहा डोंट वरी, आप आओ। और वो कोच उसको वहां लेके गया बॉक्सिंग एकेडमी में। उसने काम सीखा और पहली भारतीय फीमेल एक ऐसी लड़की बनी जिसने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। मैरी कॉम जीत दिया गोल्ड मेडल, जिससे वो प्यार करती थी। और उसके बीच में फादर क्यों उसे गुस्सा थे, क्योंकि बॉक्सिंग में फादर कहते थे एक मुक्का पड़ेगा तेरा मुंह टेढ़ा हो जाएगा, कौन शादी करेगा। मैं हमेशा कहता हूं, नो ऑफेंस, पहले माफी मांग रहा हूं, मुझे मारना मत। हम तो तैयार होकर बैठ जाती हैं कि कोई दूसरा हमें देखे, हम होकर बैठ जाती है कोई दूसरा हमें देखे। मैं पता है क्या आंसर दिया अपने फादर को, अपने तकिया में से ख्याल अपने पास रखना, जिसको मैं चाहूंगी वो ही मेरा होगा, कोई और नहीं। वेरी गुड, यस। जिसको मैं चाहूंगी, मुंह टूट गया तभी कोई तो मुझे पसंद करेगा। शादी हुई उसी व्यक्ति से जिसको मैरी कॉम पसंद करती थी। शादी हो गई, लोगों ने कहा अब तो शादी हो गई, अब क्या कर सकती है। बहुत मजाक उड़ाएंगे लोग आपका, जितनी मैरिड है बहुत मजाक उड़ेगा, घर परिवार ये सब चीजें। उसने कहा नहीं, पहले बैचलर थी तब करके दिखाया, अब मैरिड हूं तब करके दिखाऊंगी। दूसरा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता आफ्टर मैरिज। जुड़वा बच्चे हो गए, 2 बच्चे जुड़वा। तुमने कहा आप तो थक गई, छोड़। लोग आपको भी ये कहेंगे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप अपने बारे में क्या कहते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। उसने कहा 2 ही बच्चे तो हुए, फिर गोल्ड मेडल मैं ही जीतूंगी। उसके बाद उसने तीसरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। जस्ट मेडल एक और बच्चा उनका, अब 3 हो गए। अब तो लोगों ने कहा रुक जा, तू जीत सकती है। 2020 में उसने फिर गोल्ड मेडल जीता। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ अ फीमेल। एज इज जस्ट अ नंबर। फीमेल के लिए तो, मेल के लिए तो रहने दो, फीमेल के लिए तो पक्का है। और ये फैक्ट है कि आज एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं, इंदिरा नूरी, जिसको मैं खुद इंस्पायर होता हूं, चेन्नई के छोटे से गांव में पैदा होना, छोटे से गांव में पैदा होना, और आज इस पृथ्वी का रिचेस्ट व्यक्ति कहता है मेरे लिए काम कर। मैडम जस्ट इमेजिन इंदिरा नूरी चेन्नई के छोटे से गांव में पैदा होके अमेरिका जाना और वहां पे जाके अपने आप को स्टेबल,
ऐसा करके दिखाना कि यस। और मुझे याद है एक रिपोर्टर इंदिरा नूई के पास गया और इंदिरा नूई से उसने कुछ क्वेश्चन पूछे। आप भी बन जाओगे तो बहुत सारे रिपोर्टर आपके पास भी आएंगे। रिपोर्टर गया, रिपोर्टर ने उसे पूछा, मैडम आपकी जिंदगी में, और तब तक इंदिरा नूई की मैं बता दूं, एक हस्बैंड है और 2 डॉटर्स हैं। वो अपनी बच्चों की, दोनों डॉटर्स की पीटीएम में कभी स्कूल नहीं गई। उन ईयर फंडा था इंदिरा नूई का। वो कहती थी कि क्यों जाऊं, अगर नहीं पढ़ती तो मैं क्यों गाली सुनूं, भैया डॉटर नहीं पढ़ती तो मेरे को सुनना पड़ेगा ना, तो मैं क्यों सुनूं। हाँ, अगर बहुत काबिल है तो दुनिया की आवाज मेरे तक पहुंच जाएगी, मैं दुनिया से सुनूंगी। कि वो दुनिया अपने आप ही सुना देगी मुझे कि मेरी डॉटर क्या कर रही है। कि आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आपको पता है इंदिरा नूई का आंसर क्या था? मेरा काम। वाह। उनका आंसर था माय वर्क। मेरा काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा दूसरे नंबर पे कौन आता है? उसने कहा मेरी 2 डॉटर्स। दूसरे नंबर पे मेरी डॉटर्स, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे मेरी 2 डॉटर्स हैं, वो आती है। रिपोर्टर ने पूछा, अच्छा तीसरे नंबर पे? उसका मेरे सास ससुर। अब रिपोर्टर मेल था, पति नहीं बोल रही। उसने कहा चौथे नंबर पे? उसने कहा मेरे माँ बाप। अब रिपोर्टर से रुका नहीं गया, उसने कहा अरे पति का है, समय मिलो तो। वेरी इंपॉर्टेंट। किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो, वही आपकी जिंदगी, वही आपकी जिंदगी है। इंदिरा नूई से लेके कितनी फीमेल आज की डेट में उन्होंने क्या क्या किया, मुझे बताने की जरूरत है। पैदा हुआ, स्कूल तक नसीब नहीं था उसको, नंगे पैर केवल फुटबॉल खेलती, फुटबॉल 13 साल तक फुटबॉल खेली, 13 साल तक। और कोच टीचर था, उसने बोला इतना घंटों तू फुटबॉल खेलती है, तो फुटबॉल में तो कोई कैरियर बना नहीं सकती इंडिया में, फुटबॉल कहाँ है, तो एक काम कर, भाग, तेरे बहुत पैशन है, स्टेमिना है, तू भाग रही है। और ऐसे रिकॉर्ड बना दिए कि 800 करोड़ की पॉपुलेशन है इस पृथ्वी पे, 800 करोड़, और एक अकेली फीमेल 18 साल की लड़की 13 साल से भाग रही है। 13वां साल था जब उसने भागना शुरू किया और एक ही साल में 6 गोल्ड मेडल इंडिया के लेके आई। 6 गोल्ड मेडल इन जस्ट 1 ईयर। जस्ट इमेजिन, कोई भी चीज होती थी वहां पहुंच जाती थी और अपने रिकॉर्ड को बीट करती थी। एक रिपोर्टर ने पूछा, हिमा तुम्हारा कंपटीशन कौन है? हिमा तुम्हारा कंपटीशन कौन है? हिमा ने एक लाइन में आंसर दिया, मेरा कंपटीशन केवल मैं हूं। मेरा कंपटीशन इस पृथ्वी में नहीं है, मैं तो केवल अपने रिकॉर्ड तोड़ना जानती हूं कि आई एम योर कैप्टन। तो मैं कहता हूं बहुत सिक्योर है दीपक सूद, आराम से सो जा। माँ की गोद में भी बहुत अच्छी नींद आती थी, घर में पूरा घर वो चला सकती है, तो कंट्री चलाने के प्लेन क्यों नहीं चलाएगी? अब सो जा आराम से। आज कितनी पायलट, आज वुमेन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी 2000 में केवल 1% भी नहीं होती थी। कितनों की बात करूं, बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी शी बिकम अ सिस्टर टू मी, सिस्टर, तो मेरी बहन बन गई। मतलब ऑब्वियसली मेरी लोकेलिटी में बिल्डिंग है जो वहीं पे रहती है, वो बहुत बार मिलना आता था और बहुत बात करती है। तो मैंने जब मिला तो मैंने पूछा क्या नाम क्या है, तो बोला मेरा नाम पूर्वी मेहता है। मैंने कहा आप क्या करते हो? कहती कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कुछ करती। मैंने कहा फिर भी कुछ तो करते होगे? कहती मैं सीनियर एडवाइजर टू बिल गेट्स हूँ बस। Can you just imagine? A senior advisor to Bill Gates, एक फीमेल। मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूँ। मिलते हैं, वो बात करती है इंडिया क्या करेगा। मैं कहता हूँ यार थोड़ा स्लो, इंडिया की ये ग्रोथ है, इंडिया की वो ग्रोथ है, अमेरिका ये कर रहा है, ये कंट्री। और मैं वेस्टीज की बात कर रहा था, मैं उसमें से वो कहती है 13% एग्रीकल्चर बढ़ रहा है इंडिया में। मैं कहता हूँ केवल 2% वेस्टीज में बढ़ जाए बहुत है। वो कहती है 25% न्यूट्रास्यूटिकल इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज शी वर्क्स विद न्यूट्रास्यूटिकल इटसेल्फ। तो जो उनकी बिल गेट फाउंडेशन है उनकी वो हेड है यहाँ पे। जस्ट इमेजिन कि आज फीमेल्स क्या कर रही है। मैं केवल उनके कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप लोगों को पता है आंगनवाड़ी फीमेल्स, तो मुझे बताएगा आंगनवाड़ी फीमेल्स, चाइल्ड डेवलपमेंट, और राइट चाइल्ड डेवलपमेंट है आंगनवाड़ी फीमेल्स। तो मैं आपको बता दूं कलकत्ता में मैं इन लोगों से मिला,
तो एक एनजीओ है जिन्होंने मुझे, वो अलग अलग कोर्सेज है उनके, वो कहते हैं कि फीमेल को अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो उन्होंने हमें बुलाया, मेरे को बुलाया, बोला दीपक जी आप कुछ बताओ कि ये फीमेल कैसे 10 से 15 हजार रुपए महीना कमा लें, केवल कि भाई अपना खर्चा, अपना यहाँ रह रही है, सबको ठीक है, 15 हजार रुपए कमा लें, तो कैसे ये कुछ करें वेस्टीज के साथ। उन्होंने इसलिए बताया, मैंने उनको केवल एक एग्जाम्पल दिया और आज बहुत प्राउड होता है, ये 5-6 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि मैंने कहा केवल 2,000 से 3,000 रुपए अगर किसी फीमेल के पास हैं तो वो 15,000 रुपए वेस्टीज से हर महीने कमा सकती है, हर महीने 15,000 रुपए कमा सकती है। तो किसी भी वेस्टीज के ऑफिस में जाओ और कोई भी सामान खरीदो जो आपको लगता हो कि आप बेच सकते हो, कोई भी, क्योंकि मेरे को पता है फीमेल्स आर द बेस्ट सेलर इन द वर्ल्ड। जाओ 2,000 रुपए का सामान जो भी खरीदना है वो एक बात है, बट दूसरी बात है कि आपको इसी दिन 200 रुपए का रिटेल प्रॉफिट जरूर कमाना है। बस 1,000 रुपए का बेचता, एक चीज बिकी उसमें 200 रुपए मिल गए, 1,000 का बिका उसमें 200 रुपए मिल गए, 2,000 का बिका उसमें 200 रुपए मिल गए। एवरी डे आपको कुछ सेलिंग करके 200 रुपए जरूर कमाने हैं, बस इतना काम करना है। डिनर होके महीने के 6,000। और मैंने कहा अगर आप 2,000 रुपए या 3,000 रुपए के ऑर्डर एवरीडे वेस्टीज में डालोगे ना, तो यहाँ 100 पीवी करने वाले लोग बैठे हैं, बट आंगनवाड़ी लेडीज 3,000 पीवी एवरी मंथ करती हैं। 3,000 पीवी एवरी मंथ। 100 पीवी तो वो एक दिन में करती है। सुबह आती है कलकत्ता में, वहां से सामान लेती है, चली जाती है। उनका काम है उसको बेचना, बेच के 200 रुपए कमाती है, 300 रुपए कमाती है, 100 रुपए अपने घर में लगाती है, 200 रुपए 100 रुपए बचाती है, 200 रुपए अपने घर में एवरीडे लगाती है। कहते दीपक जी हमारा 6,000 से पूरा काम चल जाता है। और आज वेस्टीज में धीरे धीरे नेटवर्क बनके आज वो स्टार डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर तक बन चुकी है। 1 लाख रुपया महीना आज वो कमा रही है आज आंगनवाड़ी के लिए। इंपॉर्टेंट मैं तो आपको केवल आपको दिखा रहा हूं, तो कूद के भरी है, क्योंकि आप तो वो हो जब डिलीवरी की पेन जो होती है, हर माँ, हर फीमेल कहती है मुझे, जस्ट इमेजिन कितनी पेशेंस है आप में। हर पेन को आप तो बुलाते हो कि पेन मुझे लग, और आप उसमें हंसी मजाक से निकल जाते हो। जस्ट इमेजिन, मैं तो केवल आपको दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। No longer the limit with a female scientist making मंगल। आपको पता है किसी को? मुझे पता है ये। अरे क्या है ये? तो मैं अमेरिका में था 2014-15 की बात बता रहा हूँ। एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई क्या करता है? बड़ा अंग्रेज था वो, अमेरिकन था, दीपक आपका एक काम करता फेसबुक। केवल हिंदुस्तानी छोड़ सकते हैं, अमेरिकन थोड़ी छोड़ते हैं यार। क्या करता है? अरे दीपक कुछ नहीं करता यार, मैं केवल फेसबुक से मैंने $1 बिलियन कमाता हूँ। यार कैसी बात कर रहा है? हिंदुस्तान में तो भाई पता है फेसबुक पे क्या चल रहा है? तेरा क्या, मैं तो दिखाता हूँ। करोड़ों रुपए, और जस्ट इमेजिन हम क्या कर रहे हैं हम। और फैक्ट है तो उसमें कितनी फीमेल्स थी, आज होमवर्क है जाके पढ़ना। ये सफलता आपके पीछे आएगी, आपको सफल होने के लिए नहीं जाना। सफलता ढूंढती ढूंढती आपके पास आएगी जब आपने कुछ चीजें कर दी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी केवल एक मकसद के लिए दे दी, आप लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना। जस्ट इमेजिन, अपनी जिंदगी पूरी दे दी अप टू यू, और 100 प्रॉब्लम आएंगी आपकी जिंदगी में। 100% मैं कह रहा हूं, 100% प्रॉब्लम आएंगी, बट गुड, थैंक्स करना ऊपर वाले का जब भी प्रॉब्लम आए, क्योंकि जिंदा लोगों को प्रॉब्लम आती है, मरे हुए लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मुर्गा को आज तक जीते 102 नेशनल इंटरनेशनल मेडल। जस्ट इमेजिन, एक फीमेल ने क्या कर दिया पूरा, तो पता भी नहीं होगा। हिंदुस्तान में आर्मी में फीमेल को रखा नहीं जाता था, लड़की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट। और ऐसे ही हमारे इंडिया में एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप, सुना हुआ है आप लोगों ने? यस। टाटा ग्रुप में फीमेल्स को नौकरी नहीं दी जाती थी, पता है आपको? चेयरमैन को की और कहा आप गलत हो, मौका देके देखो, सबसे बेस्ट एम्प्लॉय मैं ही बन के दिखाऊंगी।
सबसे बेस्ट एम्प्लॉय मैनेजमेंट के दिखाऊंगी एक ईमेल और उन्होंने कोई भी मेरा इंटरव्यू ले ले, कोई भी मेरा इंटरव्यू ले ले, मेरे को कोई बीट नहीं कर सकता। मैं बात कर रहा हूं एक फीमेल सुधा मूर्ति की, जस्ट वन फीमेल, और टाटा चेयरमैन को मेल लिखी और कहा कि कोई मेरे को बीट करा के दिखाए, और टाटा ग्रुप की फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय सुधा मूर्ति बन। और जस्ट इमेजिन आज उनके हस्बैंड नारायण मूर्ति इन्फोसिस के मामले प्राइम मिनिस्टर ऑफ लंदन। यस यस जस्ट इमेजिन फीमेल क्या कर सकती है। मैं तो आपको दिखा रहा हूं। केवल सुधा मूर्ति से एक चीज पूछी गई, एक रिपोर्टर सुधा मूर्ति के पास गया और उससे पूछा, मैम शॉपिंग और फीमेल और शॉपिंग तो साथ में ही है। कहा 7 साल पहले खरीदी थी। आईवी ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यून वायरस के पेशेंट के साथ काम करती है, वहीं रहती है झोपड़ी में, जिनका दामाद कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है यूके का, और अभी लास्ट वीक आपको पता है क्या हुआ, पूरे प्राइम मिनिस्टर वरिष्ठर हमारे सब हिंदू, सब एकदम आपको नहीं पता, रतन से सम्मान दिया, राइट, और भारत रत्न से सम्मान दिया गया, और उनकी बेटी जो फर्स्ट लेडी ऑफ यूके वो सबसे लास्ट में बैठी हुई थी। कोई सिक्योरिटी नहीं, एक बंदा नहीं, कुछ नहीं, पुलिस वाला भी नहीं था उनके साथ। आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लेडी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वो जाके वहां चुपचाप बैठी हुई है। मेरी मदर को भारत रत्न मिल गया। पुलिस वाले ने देखा ये कौन है भाई? अरे क्या किसी को ये पता नहीं था फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड किंगडम उस मीटिंग में आई हुई है। सिंप्लिसिटी, जस्ट इमेजिन, दिखा के अपने आप का नाम बदनाम मत करो, ये मत दिखाओ, दिखाने तो बिजनेस में आओ, डीसीडी बनो, उसके बाद 5 लाख का चेक हो, फिर तब दिखाओ कि 500 लेडीज आपका नाम ले, कि आपके कारण उन 500 लेडीज की जिंदगी बदली, तब आओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको कब दिखाना है अपने आप को, ये आपको बताना है। बहुत सारे फीमेल्स आज कहां से कहां कर रही है, और आज बेस्टी खुद इसी चीज में काम कर रही है, क्योंकि आज कवल ने बताया कि तकरीबन, अगर मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 48%, 140 करोड़ में, और 48% में से 52% मेल है, और 52% मेल में से 72% मेल काम करते हैं, 72% मेल। बट आपको पता है फीमेल्स, 48% फीमेल्स में से कितने परसेंट फीमेल केवल आज भी वर्किंग है? केवल 2023 के आंकड़े दे रहा हूं मैं, केवल 17%, 17%। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी बोला है कि अब इंडिया को अगर बढ़ना है तो 2 लोग इंडिया को बढ़ा सकते हैं बस, पहला यूथ और दूसरा लेडीज, यानी कि फीमेल। केवल अगर इंडिया को आज ग्रो करना है तो आप ही हो कि इंडिया को आज बदल सकते हो, तो वो केवल आप हो। ये गलती से मैं कह रहा हूं 72% मेल के बराबर छोड़ो, मैं कह रहा हूं 50% भी आ जाए तो आप क्या कर दोगे। और हिंदुस्तान जो आज बात करते हैं ना, इकोनॉमी जीडीपी से 6%, 7%, 27% की रफ्तार से इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, केवल आप 2-4 घंटे एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे काम करोगे। क्या वो खुद बताएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेस्टीज यही वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। तकरीबन 5 सालों में हम लोगों ने जितना वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। और इसीलिए मैं यहां पे केवल क्या कर रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं। तो चीजें बढ़ती जा रही हैं। वेस्टीज एक वो अपॉर्चुनिटी जो हम लोग सब जानते हैं कि क्या नहीं कर सकते। तो गुड हेल्थ की बात करूं, मैं कलकत्ता में था, मैंने एक लाइन बोली और मैं रिकॉर्ड करके लाइन बोलने वाला हूं। अगर आपके घर में किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग हो। अगर आपके फादर को होता है, आपके हस्बैंड को होता है, आपके फैमिली में, तो उसकी जिम्मेदार केवल फीमेल होती है। मैं आपको मुंह पे बोल रहा हूं, ये सबसे बड़ी गलती करती है फीमेल। छोटी सोच, बड़ा नुकसान। दौर में बचाने के लिए पति मार दो, नहीं घी डालता ही आएगा। दौर में सस्ता भाई साहब, जिस दिन डॉक्टर कहता है इधर
पहले तो वो आरी लेता है और काटता है पूरे आपके पति के शरीर को पूरा, और आपको रुलाता है और फिर कहता है 10 लाख लेके आ, जो बचाया ना 2 रुपए तो सारा हाथ से है ना। तो एक चीज अपने दिमाग में बांध लो कि आपके घर में बीमारी आई तो आपके काम, ये केवल अपने दिमाग में बांध लो। अब आपको क्या करना है ये सोचो, क्योंकि आप ही हो घर की मालकिन। तो कभी भी आपके पति ने ये नहीं बोला होगा कि पत्नी आज कौन सा जहर में आया है, नहीं पूछा होगा, बट सो सॉरी उसे आप तो मिला के दे रही हो। अब बच्चा आप पे विश्वास करके वो खाना आंखें मीच के केवल स्वाद से खा लेता है कि मेरी माँ ने बनाया। आप आज के बाद अगर एक बीमारी आपके घर में है तो जिम्मेदार आप हो। जाता हूँ, मुझे पता है कि आप इसको भी रेक्टिफाई कर सकते हो, छोटा बड़ा नुकसान नहीं करना। अंडरस्टैंड, बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग, अपना ध्यान रखना है और पूरी फैमिली का ध्यान भी आपको ही रखना है। स्ट्रेस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अरे मेल्स भी स्ट्रेस से होते हैं, फीमेल्स के बाद भी स्ट्रेस होता है। आप कोशिश करो कि किस तरीके से कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो कर सके, जो केवल छोटी सोच नहीं रखती है। क्वेश्चन पूछती है तुम मेरे से पैसे क्यों मांगते हो, मैं कहता हूँ लक्ष्मी से लक्ष्मी मांग रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, राइट? लक्ष्मी मुझे खुद है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनकम 4 गुना आपको करके आने का करो, बट इनकम, क्योंकि मुझे पता है आप कर सकते हो। आपको सोचना खर्चा, ये थोड़ी पति कमाने वाले पति दुनिया चांद पे जाने की बातें कर रही है। एक वो कौन है अमेरिका में, वो बना दिया प्लेन कि अभी भाई प्लेन वो 2 बंद हो गया है, कुछ लोग तो देख के आ गए दूसरे ग्रह और हम यहाँ पे अभी पास। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। में एक लेडी है मिसेस मिश्रा, जिनके हस्बैंड थे प्रकाश मिश्रा, जिनको कैंसर हुआ, उनकी डेथ हो गई। डेथ जब हुई तो वो अपनी बहन के घर में रहते थे क्योंकि उनका घर भी बिक चुका था। तो उनकी जो वाइफ थी स्नेहलता मिश्रा, वो कभी वैसे कभी उन्होंने कुछ नहीं किया, वो केवल वो किचन में ही काम करती थी। जब डेथ हुई तो बड़ा हैरानी हुई, अब क्या करें। तो उनके 2 बच्चे थे बेटे, और उस वक्त वो मेरे ख्याल 10th या 11th में थे और साइंस में थे, और उनको दोनों को इंजीनियरिंग करना है। तो अब स्नेहलता मिश्रा जी ये सोचती थी मैं क्या करूं, भाई एक हाउसवाइफ क्या कर लेगी। तो उनको लगता था क्या कर सकती हूँ मैं, अब 2 बच्चे और पति की डेथ हो गई, अब क्या। व्हाट फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग घर होंगे जहाँ पे मेल नहीं है, बट वेस्टीज की तरफ से हर महीने उनका पे आउट उनको जाता रहता था। एवरी मंथ उनका पे आउट, क्यों? क्योंकि उनका नेटवर्क बना हुआ है। उनके बच्चों में वेस्टीज पैसा क्यों भेजती है? तो उन्होंने एक लाइन बोली, आपके पापा एक ऐसा काम करके गए हैं तो ये पैसा आता है, ये पैसा आता है। उनकी वाइफ शिवानी मोहंती, मुझे याद है अभी कुछ साल पहले जब सुधरी हाउसवाइफ, एक लड़की एक लड़का, लड़की पायलट बनना चाहती थी। स्कूल से फोन आ गया कि अब आपके पति नहीं रहे तो आप अपनी बच्ची को हमारे स्कूल से निकाल लो, क्योंकि हमें लगता है अब आप फीस देने के लिए काबिल नहीं हो। एक आंसर दिया और बहुत अच्छा आंसर दिया। उसने कहा कि 2 उस वक्त कर सकते हो, यानी कि अपने घर को संभालते हुए इस काम को कर सकते हो। मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी, एंड टुडे आई एम एंजॉयिंग माय टाइम विद एज वेल। तीसरा पॉइंट, यस, पैसिव इनकम। मेरे को यहाँ पे एक सफल लोगों का नेटवर्क बिल्ड कर सकती हूँ, तो आगे चल करके कभी मुझे अगर दिक्कत परेशानी आती है, अगर किसी वजह से मैं काम नहीं भी करूँगी तो भी मुझे पैसा आएगा। यस, ऐसे परिवार में कुछ सिचुएशंस हुए कि मैं काम नहीं कर पाई कुछ टाइम तक, लेकिन हर महीना डॉट 10 तारीख को वेस्टीज से मेरे अकाउंट में पैसा आया। दिस इज द passive income which, yes, I class food supplements of Vestige, and yes, externally also I feel so good and confident because of the world-class Crystal of Milana skin. So I can walk the talk, right? And financially secure इसलिए हूँ क्योंकि जिंदगी of my life तक में लोगों का नेटवर्क बन चुका है। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है।
मेरे ओल्ड एज में लास्ट डे तक मैं फाइनेंशियली सिक्योर हूँ। एंड मोर ओवर अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो भी मेरे बच्चों को पैसा आएगा। दे आर गोइंग टू इनहेरिट दिस ह्यूज बिजनेस एम्पायर। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, आप सब ब्यूटीफुल लेडीज जो आज यहाँ पे हैं, आप सबसे पूछना चाहती हूँ, सपने हैं? यस पूरा करना चाहते हो? यस अपने दम पे करना चाहते हो? यस तो देर किस बात की? Get into action. Start believing in yourself. अपने ऊपर विश्वास लाइए कि इतने लोग अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ एक जिद और जुनून और मैसिव एक्शन में अगर आप आते हो तो अगले वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में आप वहां नहीं, स्टेज आपकी होगी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग एवरीवन। क्या बात है, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वेस्टीज वाला माहौल नहीं लग रहा है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो समझदार होते हैं वो इतिहास पढ़ते हैं, और हम और आप जैसे नेटवर्कर ही हैं जो। सो इट्स अ प्लेजर एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं ड्यूज लीग की बतौर, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नेट सेलिंग का मात्र 5 साल का है, और उस 5 साल रिकॉर्ड सेट कर दिया है आप सबके लिए कि मैंने 5 महीने में DOCD का लेवल अचीव किया है। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आपके लिए जरूर जरूर रहना चाहिए। ऑल्सो शादी से पहले, मेरी शादी को 3 साल ही हुए हैं और उम्र में बताऊंगी नहीं, राइट। तो शादी से पहले मैं झारखंड फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर रही हूँ, और नेटवर्किंग से मुझे बेहद ज़्यादा नफरत थी, परंतु मुझे ये नहीं पता था कि वही नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी और नेटवर्कर की दुल्हनिया में बन जाऊंगी। तो आज हूँ, और जीवन में खुशियाँ हर महिला चाहती है, और खुशियों से अगर ऊपर बात करें तो जब हम दूसरों की खुशियों का छोटा सा भी हिस्सा बनते हैं तो उससे बड़ी कामयाबी मेरी नज़रों में तो और कोई नहीं है। तो आज करीबन हम हज़ारों लोगों को कामयाब कर चुके हैं और ये कारवां चलता चला जा रहा है। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि वेस्टीज की जो सशक्त नारियाँ हैं वो हमारे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में राज करने वाली हैं। सो उसकी शुरुआत, उसकी आगाज़ आज हम सबको कर देना चाहिए। और अगर जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं DOCD बन सकती हूँ तो आप भी बन सकते हैं। विश यू वेल एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अपने आप पर विश्वास करिए कि आपका वेस्टीज का ये जो डायरेक्ट सेलिंग का काम है वो जरूर चलेगा, इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन बीच में छोड़ के नहीं जाना है। ये हार नहीं मानी है कि नहीं अभी तक तो कुछ हुआ नहीं तो आगे भी नहीं होगा। नहीं, हमने वेस्टीज फैमिली को ज्वाइन किया है, तो इस फैमिली को इसके साथ देना जरूरी है। फैमिली का साथ देना बहुत जरूरी है। तो साथ बनाए रखिए, अपने आप में विश्वास बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक और भी बात है कि हमें सिर्फ अपनी सफलता नहीं देखनी, बल्कि अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी सफलता का भी ध्यान रखना है, उन्हें भी अपने साथ लेके चलना है। तो हमारी जो कोशिश है वो यही रहनी चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लेडीज हैं जो अभी वेस्टीज नहीं कर रही हैं उन्हें भी अपने साथ में लेके आए, उन्हें ज्वाइन कराएं और उन्हें बताएं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें बताएं कि ये बिजनेस जो है वो आप ही के लिए है। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी और साथ साथ में आपके लोगों की जिंदगी बदलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू वेल। एनर्जी हाई है ना। 2 करोड़ का फ्लैट। हर फीमेल के सपने हैं, हर मेरे बच्चे इतनी अच्छी आदमी है, तो हर फीमेल अपने सपनों को सैक्रिफाइस करती है, और सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं पैसा उसे परेशान करता है, और सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी अपनी फैमिली को रखती है और अपनी फैमिली के लिए जो काम करती है। और मैं यही कहना चाहूँगी, मैं अपने जॉब अपनी सपनों को तो पूरे करार ही, लेकिन अपनी फैमिली को भी अपने सपने से आप पूरे कराओगे। थैंक यू सो मच। और आज 11 साल हो गए, हमने वो हर काम किया जो 7 काम सिस्टम बोलता है और आज भी कर रहे हैं। अब तक किया अपने लिए, अपने सपनों के लिए, और अब कर रहे हैं दूसरों के लिए, टीम के लिए, उनकी सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। हमने शुरू किए थे आज से 11 साल पहले।
और मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड जब इसको बिजनेस को शुरू किए थे तो इंजीनियर थे उनके, और एक हफ्ते के बाद 2 साल हो जाएगा। अब मैं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी अचीवमेंट की बात करूँगी, हस्बैंड के जाने के बाद जो अचीवमेंट मिला वो BMC मेंबर बनने का मिला, क्योंकि ये उनको पता था कि हाँ हमारे पास फैमिली सिक्योर कैसे रहेगी। और बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म मेरे लिए छोड़ के गए। अगर ये वेस्टीज ना होता तो सोचने में ही टाइम निकल जाता और सिर्फ एक रास्ता बचता। बच्चों से कहती थी, जब कभी भी जैसे बच्चे होते हैं कोई भी बड़े बड़े लोगों को फॉलो करते हैं, तो मैं कहती थी कि ऐसा बनो कि वो आपको फॉलो करें। लेकिन अपने लिए मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं वो चीज़ करूं। बादे सर को मैं देखती हूँ, कभी भी मुझे प्रेजेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो चीज़ मुझे याद आता है, जब BMC मेंबर का वो हुआ था मीटिंग, तो वहाँ पे भी सर मेरे साथ जब अपने से कह के फोटो खिंचाए, तो मैं जब गई घर पे कहने लगी तो मैं तो वो बात भूल गई थी। क्योंकि मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी आप हमेशा हमसे ये चीज़ कहती थी। तो ये सब चीज़ें अगर हमें मिलता है तो हम कहीं ना कहीं हमारी सोच बढ़ती है, और उस सोच को बड़ा कर लेंगे तो हमारे लाइफ बहुत चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके करेंगे तो कल को बच्चों को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो हमें करना पड़ता है। एक चीज, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो किचन से ही शुरू होता है। घर की सारी जिम्मेदारी अगर लेडीज हमारी होती है, हमें बस थोड़ा सा टाइम को मैनेज करके और सब कुछ कर सकते हैं। और बाहर निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें घर में भी बदलते हैं, बच्चों की लाइफ चेंज होती है। तो जितनी भी लेडीज हैं, बस आज से संकल्प लीजिए कि अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट करेंगी। थैंक यू सो मच, और सबको दिल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नाम सुनीता यादव, हरियाणा की रहने वाली हूँ। आज से 11 साल पहले हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। कारण बहुत सारे थे मेरे पास, और वो कारण आपके पास भी हो सकता है। मेरे पास वेस्टेज करने के कारण थे, लेकिन ना करने का एक भी कारण नहीं था। मेरे पास अच्छा घर नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए थे, मुझे बहुत अच्छी एक लाइफ भी चाहिए थी। और वो सब चीज पाने के लिए मुझे वेस्टीज मेरी लाइफ में आई। 0 से स्टार्ट किया था मैंने इस बिजनेस को, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और 11 साल पूरे हो चुके। 22 मार्च को इस वेस्टीज के माध्यम से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मेरे पास यहाँ से वेस्टीज के माध्यम से 2 प्रॉपर्टी मैंने ली है, एक प्यारा सा घर मैंने बनाया है, मैं किया है। फ्रेंड, जो कारण मेरे पास था वो कारण आपके पास भी हो सकता है। एक आज इस इवेंट में आए, एक डिसीजन लेके जाना। अगर आप कैसे लग रहे हैं, दिख रहे हैं, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन आपको देख के वैसा बनेगा। हाँ, मेस्मराइज होते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। यू नो व्हाई? किसी को पता है? द फ्यूचर ऑफ कोर्स हम लोगों ने देखे। मेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी है। खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया, रूप रूप जग तू है साया, तेरे रूप में
मकान, ये तेरी जमीन है तेरा आसमान। तेरे पहलू में खुशियां खेले, दुख तू झेले, तुझसे ही जलता है फिर क्यों जमाना। जोत से जोत जला के, आंख से आंख मिला के, रोशनी करती तू जाए, आग से हाथ मिला के। तू ही है होली दिवाली, तू ही है दशहरा, तू ही है लोरी गोरी, ईद की तू ही से भैया बबैया। सितारे तुझ में डूब गए, तेरा देरा, तेरा बसेरा। The organization, even the Vestige management wanted that this category should grow. Partners हैं जो कि similar work करते हैं हमारे sanitary pads के जैसे, और ये I'm sure बहुत सारी females की spend करता है because if we are healthy, we have हमने बात की थी about the women community. You know, this is a dream of आगे इसको फॉरवर्ड कीजिए और भी women मतलब I'm not having my phone, so can you all please open the camera? So they are the leaders in the nails category and we are sourcing a nail color completely कुछ 20 countries के अंदर इनके offices हैं, factories हैं। As I said, हम बहुत activity जो है worldwide, we activity Italy are doing, and there are certain brands. आप देख सकते हैं कि activity San, they are the best of the best products which we are giving it. So now, what is the big advantage with Vestige, Crystal of Milan category or the any other category? हम देख रहे हैं इतना सारा R&D, इतनी सारी innovation जो हम लेके आते हैं बाहर। This is one of the favorite category I'm sure all the women out there, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी कैटेगरी है स्किन फॉर्मूला लाइन प्रीमियम फॉर्मुलेशंस हैं। आप Crystal of Milan में देख रहे हैं, they are internationally formulated products और best of the best deep cleansing oil I'm something out over there। ये सारे जो ऊपर मेल हैं ये इसको जरूर यूज करो। अंडर आई सीरम को मैं बोलूँगी कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है हमारे पूरे रिजीम के। ऑब्वियसली यू नो बिफोर अ मेकअप एक क्लियर कैनवस स्किन चाहिए होती है, सबको ग्लो चाहिए होता है। प्राइम ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। आई एम श्योर इसका टेक्सचर आप सबको बहुत पसंद होगा। स्किन केयर मार्केट कोई इनकम नहीं, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन के लिए सबसे ऊपर। ये सब कर चुकी हैं मतलब बन गया। हाँ हाँ, ये सारी गणेश पर्यावरण का ध्यान भी हम ही रखेंगे ना, राइट। और बहुत सारा हार्ड वर्क करने पे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी कोई नहीं जानता, बट हाँ दूसरा सफल व्यक्तियों के पच्चीनों पे चल के सफलता हमेशा मिलती है। Yes. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज इस मंच पे इतनी सफल सुने तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए। Come on, everyone. और जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन टीम से वेरी ब्रीफ अपने बारे में थोड़ा सा। तो मैं शुरुआत माइक ऑब्वियसली दे रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां पर चंचल। Come on, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. एनर्जी नहीं है उसके पास सक्सेस आती भी नहीं है। So first most important thing is कि एनर्जी बहुत चाहिए, एक्साइटमेंट बहुत चाहिए, हर वक्त खुश
रहने की कला होनी चाहिए कि सक्सेस की जर्नी शुरू होती है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छी सी चेयर अप करेंगे हम एक दूसरे के लिए एंड जोरदार तालियों से एक दूसरे को हमारा नहीं है। यहाँ पर हमने अपना जब करियर शुरू किया तो बहुत से चैलेंजेस आए और वो आते हैं। बीइंग अ फीमेल हमारे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके साथ में अपना एक वजूद बनाना और अपने मन अपने सपनों को जीने के लिए अलग से स्टेप लेने में चैलेंज तो आएगा। दिस इज वेरी ऑब्वियस बात, राइट? हम लोगों को सिखाया जाता है भाई की केयर करें, मदर की केयर करें, फादर की केयर करें, हस्बैंड की केयर करें या होल फैमिली की केयर करें, पर कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हम अपने सपनों के लिए क्या करें। किसी को ये सिखाया गया घर में? ना, नहीं, राइट? तो सपने कहीं ना कहीं रह जाते हैं और बिलीव मी, बस उन्हीं सपनों के साथ मैंने शुरुआत करी इस बिजनेस में आने पर। जब मैंने जो काम शुरू किया, पहला जो काम शुरू किया वो किया अपने एटीट्यूड को चेंज। एटीट्यूड क्या कि मैं कर सकती हूँ। सबसे पहला एटीट्यूड डेवलप करना है कि मैं कर सकती हूँ। मुझसे पहली चीज फर्क पड़ता है कि मेरा एटीट्यूड क्या है, और इसमें सिर्फ एक सिंपल एक लाइन अपने आप को रोज कहनी है, हाँ मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो पहली चीज, क्योंकि मैं बहुत शाय थी, बहुत शाय नेचर थी और मुझे नहीं पता था कि मैं इस इंडस्ट्री के लिए बनी हूँ या नहीं बनी हूँ, क्योंकि जब कोई वहां से देखता है ना कि यहाँ पर ये इतना अच्छा बोलते हैं, तो हम लोगों में भी अच्छा बोलना नहीं है। आप जब वहां से यहाँ उठ के आएंगे तो कुछ क्वालिटीज हैं जो आपकी यहाँ आते ही आपकी बढ़ जाती है और आप वहां से यहाँ आ जाते हैं और बोल भी लेते हैं। बी इज बिलीव। बिलीव करना मैनेजमेंट के ऊपर, बिलीव करना वेस्टीज के अंदर, बिलीव करना नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन के अंदर, जिसका डेटा आपने अभी देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम वुमेन है जो सफल है इस इंडस्ट्री के अंदर। बिलीव करना खुद के ऊपर, खुद के सपनों के ऊपर। ये बहुत ज्यादा बुरा लगता था और बहुत लोगों को शायद ये सुनने को मिलता हो, फैमिली से सुनने को मिलता हो या किसी और से, पर उस समय एक ही चीज मैंने कोई जवाब नहीं दिया और उस समय सिर्फ एक चीज डिसाइड किया था कि इनको जवाब मैं तब दूंगी जब मैं कुछ बन जाऊंगी। और आज 1 महीना पूरा मैं अपने बच्चे के साथ पूरा फुल टाइम मदर के रूप में भी बिताऊं ना, तो उसके किसी भी सपने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। तो ये जो लोगों का रिजेक्शन है, लोगों का जो सुनना है ना, लेडीज को बहुत सुनाया जाता है, छोड़ो, घर संभालो, बच्चे देख लो, पहले बाद में करेंगे। ये आपको इसको एक तरफ रख के सपनों के लिए और अपनी फैमिली के लिए काम करने को तैयार होना पड़ेगा। तो तैयार है? यस। सी जो है वो है कमिटमेंट, जिसमें बहुत काम करती हूँ तो ये देखती हूँ कि बहुत जोश के साथ काम करना शुरू करती है, पर थोड़े टाइम में आप देखेंगे तो वो गिव अप भी बहुत जल्दी कर जाती है, कॉम्प्रोमाइज भी बहुत जल्दी करते हैं। छोड़, नहीं घर में किसी को पसंद आया तो नहीं करेंगे, छोड़ कोई बात नहीं, ये चीज नहीं करनी है। और आप बिलीव करना, जब आप अपने लिए बहुत कमिटेड होंगे और परिवार को या फ्रेंड्स को इस बात का पता चलता है कि आप बहुत कमिटेड हैं अपने ड्रीम्स को लेकर, थोड़े टाइम बाद वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपकी ड्रीम को पूरा करने में। और ये हमारे साथ हुआ है कि हम लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो लड़का स्टेबल होना चाहिए, लड़के के पास घर होना चाहिए, लड़के के पास ये होना चाहिए। इक्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी इक्वली हम जिम्मेदारी क्यों नहीं देते? हम अपने हस्बैंड को ये क्यों नहीं बोलते घर की EMI मैं दूंगी, तुम चिंता मत करो, बिजली का बिल मैं दूंगी, तुम चिंता मत करो। हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेते? और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर आपने अपने ड्रीम को बिल्डअप करना शुरू किया ना, तो वेस्टीज का सपोर्ट, मैनेजमेंट का सपोर्ट और इस इंडस्ट्री का जो कमाल है वो आप सबकी जिंदगी में होके रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।